हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस मांगा एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, हम देखते लूसीफर ने फैंगमिन को हरा दिया होता है। लूसीफर बोल रहा होता है तुम्हें जल्दी ही यहाँ पे गिफ्ट मिलने वाला है। तभी फैंगमिन को कॉल आता है और सामने वाला बंदा बोल रहा होता है हम लोगों ने जिया में जमीन खरीदी थी, वहाँ पे बाढ़ आ चुका है और वो जमीन हमारे किसी भी काम की नहीं रही। अगर हमको गवर्नमेंट कंपनसेट करेगी तो भी हम लोग को मुश्किल से 10 मिलियन मिलेंगे। हम देखते हैं फैंगमिन परेशान होते हुए बोल रहा होता है सब कुछ खत्म हो गया। कियान बोल रही होती है तुम्हारा बैलेंस अब 0 हो चुका है और तुम्हारे लिए सेना सिस्टम डीएक्टिवेट हो रहा है, अब तैयार हो जाओ मरने के लिए। फैंकिंग बोल रहा होता है नहीं, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मुझे यहाँ पे पैसा दो। कियान बोल रही होती है मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाली। तभी फैंकिंग अपने पास में से गन निकाल लेता है। फैंकिंग बोल रहा होता है ये मत सोचना कि ये बुलेट तुमको सूट नहीं कर सकती, इसके अंदर स्पेशल बुलेट डाली हुई है जो कि स्पीड तक को मार सकती है। लूसीफर सोच रहा होता है तो सिल्वर की बुलेट्स है, क्या सिल्वर की बुलेट्स का यूज करते हम लोग स्पीड्स को मार सकते हैं? चलो कोई बात नहीं, इसकी वजह से मैं कियान को काफी आराम से फंसा सकता हूँ। लूसीफर आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है मैं तुम्हें कियान को कुछ भी नहीं करने दूंगा। वहीं हम देखते हैं कियान की अफेक्शन लगातार बढ़ रही होती है। फैंकिंग बोल रहा होता है लूसीफर आखिर अब तुम्हें क्या चाहिए? लूसीफर बोल रहा होता है तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। तभी हम देखते हैं कैप्टन चाइना आ जाती है जो की बोल रही होती है कोई भी अपनी जगह से मूव नहीं करेगा। डुआन फैंकिंग जल्दी से अपने गन को नीचे रखो। फैंकिंग बोल रहा होता है मुझे गलत मत समझना, मैं तो बस अपने गन को चेक कर रहा था। साथ ही फैंकिंग सोच रहा होता है मैं इस लूसीफर की ट्रिक में फंस गया। तभी लूसीफर अपने पावर का यूज करते हुए फैंकिंग को बोल रहा होता है अपने हाथ को मेरी तरफ करो। फैंकिंग सोच रहा होता है मैं ना चाहते हुए मेरे हाथ अपने आप मूव कर रहे हैं। वही कैप्टन चाइना फैंकिंग से बोल रही होती है आखिर तुम क्या कर रहे हो, रुक जाओ। फैंकिंग को रोकने के लिए कैप्टन चाइना को शूट कर देती है और फैंकिंग में भी मारा जाता है। लूसीफर सोच रहा होता है जो सेना सिस्टम है वो अपने ओनर को लक और पैसा देता है, लेकिन जैसे ही तुम्हारा पैसा 0 हो गया तुम्हारा लक भी 0 हो जाएगा और अगले ही मोमेंट पे तुम मारे जाओगे। सब कुछ पाने के चाह में फैंकिंग यहाँ पे खत्म हो गया। तभी लूसीफर फैंकिंग के हाथ से सेना सिस्टम वाली रिंग को बाहर निकाल लेता है। लूसीफर बोल रहा होता है क्या अब तुम मुझे फॉलो कर सकती हो? कियान बोल रही होती है मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। लूसीफर बोल रहा होता है ठीक है यहाँ पे फिर किसी चीज के ऊपर कसम खाओ। कियान बोल रही होती है अब से मैं लूसीफर को अपना मास्टर मानती हूँ, मैं हमेशा लूसीफर के ऑर्डर्स को फॉलो किया करूंगी और कभी भी लाइफ के अंदर उसको धोखा नहीं दूंगी और अगर मैंने अपना कसम तोड़ा तो मेरी स्पीड वहीं पे खत्म हो जाए। फिर कियान लूसीफर के रिंग में आ जाती है। सिस्टम बता रहा होता है यहाँ पे आपको 8 तियांजो पॉइंट मिलते हैं। कैप्टन चाइना बोल रही होती है लूसीफर क्या तुम यहाँ पे कुछ प्लान कर रहे हो? लूसीफर बोल रहा होता है क्या तुम्हें मेरी टेंशन हो रही है, आगे तुम मुझसे सब क्यों पूछ रही हो? कैप्टन चाइना बोल रही होती है तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो, तुम्हारी टेंशन किसको ही होगी, मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि जहाँ पे भी तुम जा रहे हो वहाँ पे कोई ना कोई मारा जा रहा है और वहाँ पे सिर्फ तुम ही होते जो कि आराम से निकल पाता है, मुझे लग रहा है तुम्हारे अंदर कोई बहुत ही बड़ी दिक्कत है। लूसीफर बोल रहा होता है लगता है हमें इस प्रॉब्लम के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करनी होगी। कैप्टन चाइना बोल रही होती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? लूसीफर बोल रहा होता है मेरे बारे में रिसर्च करते टाइम थोड़ा केयरफुल रहना, लोग मेरे साथ में आराम से प्यार में पड़ जाते हैं। कैप्टन चाइना बोल रही होती है फालतू बातें मत करो। फिर लूसीफर बोल रहा होता है चलो चलते, डिनर करने का टाइम हो चुका है। जब लूसीफर जाने ही वाला होता है तब यहाँ पे रोजी आ जाती है जो की बोल रही होती है लूसीफर 1 सेकंड रुको। रोजी बोल रही होती है मैंने सुना है कि तुम्हें हाथों के बने हुए स्वीट्स खाने का बहुत ही शौक है, इसी वजह से मैं तुम्हारे स्वीट्स बना के लेके आई हूँ। तभी लूसीफर स्वीट्स ले लेता है और बोलता है क्या कुछ और भी कहना था? रोजी बोल रही होती है मुझे तो बस यही बोलना था कि मेरे और डुआन फैंकिंग के बीच में कुछ भी नहीं था, हम तो बस क्लासमेट्स थे। तभी लूसीफर अपने कार में बैठ जाता है और बोल रहा होता है कि तुम्हें कोई और बात नहीं करी तो तुम जा सकती हो। रोजी सोच रही होती है फिर से चला गया, क्या ये मुझसे गुस्सा है? वैसे मैं अभी लूसीफर के हरकतों पे गुस्सा नहीं हो सकती क्योंकि अभी मैं डिजर्व करती हूँ। जब लूसीफर मेरे पीछे था तब मैंने उसको भी काफी दौड़ाया है और अब वही सेम चीज मेरे साथ में हो रही है। सीन चेंज होता है, हम देते लूसीफर की मॉम को जो कि खुश होते हुए बोल रही होती है मेरी डॉटर इन लोग यहाँ पे आई है, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी, तुम फाइनली आई गई। आगे उन लोगों ने डिनर करना स्टार्ट कर दिया होता है। लूसीफर बोल रहा होता है डैड आखिर आपके ऊपर अटैक क्यों हुआ था, क्या आपको इसके बारे में कुछ ही पता चला? लूसीफर के डैड बोल रहे होते हैं आखिर तुम इस चीज के बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हो, शांत रहो, यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला और हाँ तुम भी ऐसे खतरनाक काम मत किया करो, मैंने सुना है कि तुम लास्ट टाइम वानू से फाइट कर रहे थे। लूसीफर बोल रहा होता है ठीक है डैड मैं आगे ध्यान रखूंगा। लूसीफर के डैड बोल रहे होते हैं पक्का से जिनचंग के लोग होंगे, पिछले कुछ दिनों के अंदर मैंने उनके बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट को रिजेक्ट किया है, इसी वजह से वो मुझसे काफी ज्यादा डिससेटिस्फाइड है, लेकिन अभी तो ये सिर्फ मेरा सोचना है, इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, जल्दी ही पता चलेगा कि इसके पीछे सच में कौन है। वैसे लूसीफर आज तुमने मुझे वार्न करने में थोड़ी देर कर दी थी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे एफर्ट को अप्रिशिएट करूंगा। लूसीफर सोच रहा होता है मैंने कोई भी देर नहीं करी थी, आप ही थे जो कि मेरी बातों को इग्नोर कर रहे थे। फिर लूसीफर बोल रहा होता है मेरा पेट भर गया, मैं छत पे जा रहा हूँ। लूसीफर के डैड बोल रहे होते हैं सिर्फ इसकी थोड़ी सी तारीफ कही तो चला गया। ऊपर आकर लूसीफर चाय पी रहा होता है।
कियान बोल रही होती है तुमने रोजी का दिया हुआ सूप पिया है, इसका मतलब तुम्हें रोजी पसंद है। लूसीफर बोल रहा होता है मुझे सिर्फ ये सूप पसंद है, इसी वजह से मैं इसको पी रहा हूँ। सूप पीने के बाद में लूसीफर बोल रहा होता है हम लोगों ने फालतू बातें बहुत कर ली, चलो अब काम की बात को करते हैं। कियान बोल रही होती है मुझे पता है कि जिनचैंग के लोगों ने तुम्हारे फादर के ऊपर अटैक किया है और मैं बहुत ही मुश्किल से गैस कर पा रही हूँ कि मर्डर कौन हो सकता है। लूसीफर बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या बताना है जल्दी बताओ। कियान बोल रही होती है 6 महीने पहले की बात है, चैन नेंजुआंग नाम का बंदा जिनचैंग में काफी तेजी से आगे बढ़ने लग गया और वो डुआन फैंकिंग से जुड़ा हुआ भी है। मुझे फैंकिंग ने बताया कि उसने मुझे एक्टिवेट किया है, लेकिन मुझे एक्टिवेट करने का तरीका उसको नेंजुआंग ने बताया था। लूसीफर बोल रहा होता है जिनचैंग में 6 महीने पहले पावर ऑफ फेम पाना और पावर ऑफ फेम पाते ही जियांचैंग में आके गवर्नर के ऊपर अटैक कर देना, सच में इस बंदे के अंदर बहुत ही हिम्मत है। कियान बोल रही होती है जो फैंकिंग था वो जियांचैंग में नेंजुआंग के लिए काम किया करता था और नेंजुआंग ने मुझे ही फैंकिंग को दे दिया था। तो ये चीज तो क्लियरली दिख रही है कि नेंजुआंग को पूरे चाइना के ऊपर कब्जा करना है, इसी वजह से अपने लोगों को पावर देके दूसरे रीजन में भेज रहा है और वो लोग बहुत ही कम एफर्ट लगा के बहुत ज्यादा रिजल्ट भी पा रहे हैं। लूसीफर बोल रहा होता है ये बंदा बिल्कुल वही काम कर रहा है जो कि मैं कर रहा हूँ। वैसे नेंजुआंग के कंपैरिजन में क्या मैं वीक हूँ या स्ट्रॉन्ग, कियान बताने में काफी ज्यादा हेजिटेट कर रही होती है। लूसीफर बोल रहा होता है सच बोलना झूठ बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। कियान बोल रही होती है नेंजुआंग रोज ही काफी ज्यादा पावरफुल बन रहा है और मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से वो आपसे काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी लूसीफर बोल रहा होता है टीना तुम्हारा क्या सोचना है। टीना बोल रही होती है मैं कियान के साथ में एग्री करती हूँ, लेकिन आपके पास में एक फायदा है कि आप अपग्रेड कर सकते हो। कियान बोल रही होती है एम्प्रेस आप यहाँ पे। टीना बोल रही होती है नहीं ग्रेड करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम दादा लूसीफर ने अपनी विंडो को ओपन कर लिया होता है। लूसीफर बोल रहा होता है अभी मैं एक मार्केस हूँ, देखा है जब मैं रोजी के मॉम के केस को सोल्व कर रहा था तब मुझे जीना से 4 पॉइंट मिले थे और केस सोल्व करने के बाद मुझे रोजी से भी 4 पॉइंट मिल गए थे। वूजी को बख्शने की वजह से मुझे फैंगमिन से 3 पॉइंट मिले थे, वही फैंकिंग को मारने की वजह से मुझे कल और 8 पॉइंट मिल गए। वानो ही मारा जा चुका है और उससे मुझे 3 पॉइंट मिले हैं, यहाँ पर टोटल मुझे 20 पॉइंट मिल चुके हैं। तो मतलब वक्त आ चुका है अपग्रेड करने का। लूसीफर के अपग्रेड करने की वजह से काफी सारी एनर्जी बाहर निकल रही होती है। कियान बोल रही होती है इनकी जो कॉम्बैट एबिलिटी है वो काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। हम देते अपग्रेड करने के बाद में लूसीफर ड्यूक बन गया होता है। दोनों स्पीड झुकते हुए बोल रही होती है ड्यूक आपको कांग्रेचुलेशंस। लूसीफर बोल रहा होता है अब जाके हम लोग पावरफुल हो चुके हैं, तो अब हम लोग जियांचैंग जाएंगे, देखते हैं आखिर वो नेंजुआंग कितना पावरफुल है। टीना बता रही होती है वैसे अभी सिस्टम ने नहीं बताया है कि जो नेंजुआंग है वो दुश्मन है या दोस्त, ऊपर से वो बंदा अपने पावर के पीक पे है, वहीं आप अपने पीक पे नहीं है, तो उसको कुछ दिनों के लिए अवॉइड करना ही बेटर रहेगा। कियान भी बोल रही होती है मास्टर उससे अभी जाके मिला बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। मैं मानती हूँ कि कॉम्बैट एबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन वो बंदा आपसे अभी भी काफी ज्यादा पावरफुल है। लूसीफर बोल रहा होता है कोई नॉर्मल दिन होता तो मैं नहीं जाता, लेकिन उस कमीने ने मेरे फादर को छूने का ट्राई किया है और जो भी बंदा मेरे फादर को छूने का ट्राई करेगा वो तो बिल्कुल भी नहीं बचेगा, वो मेरे हाथों से मारा जाएगा। और वैसे भी उसने मेरे फादर के ऊपर अटैक करके उसे शो कर दिया है कि वो बंदा मेरा दुश्मन है, आज नहीं तो कल वो मेरे ऊपर या मेरी फैमिली के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करेगा। तो यहाँ पे बैठ के अपनी मौत का वेट करने से तो बेटर ही है कि हम जाके एक्शन ले ले। जैसे ही लूसीफर अपने कार के पास में आता है वो देखता है कार के अंदर जेनी को। लूसीफर बोल रहा होता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जेनी बोल रही होती है अगर तुम कुछ मजेदार करने के लिए जा रहे हो ताकि तूने मुझे क्यों नहीं बताया। लूसीफर बोल रहा होता है मैं यहाँ पे किसी कसिनो में मजे करने के लिए नहीं जा रहा, मैं यहाँ पे कुछ काफी ज्यादा खतरनाक करने के लिए जा रहा हूँ। जेनी बोल रही होती है कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कुछ खतरनाक काम करने के लिए जा रहे हो या फिर मजे करने के लिए, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, क्योंकि वाइफ का काम होता है अपने हस्बैंड को फॉलो करना और वैसे भी मैं काफी ज्यादा सुंदर लड़की हूँ, मुझे कोई बंदा हर्ट नहीं करेगा। आगे हम देते लूसीफर अपने कार्स को लेकर निकल गया होता है। लिनफेंग बोल रहा होता है मियाओ तो अपने तीनों मास्टर को लेके आगे बढ़ो। लूसीफर सोच रहा होता है जो पहले जेनी थी वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती थी, इसको सिर्फ और सिर्फ एक रीजन चाहिए था शादी तोड़ने का, लेकिन बाद में बीमार हो गई और इसके कैरेक्टर में काफी ज्यादा चेंजेस आ गए। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील होता है कि ये जेनी वो जेनी है ही नहीं जिसको मैं जानता था, क्योंकि किसी भी इंसान का कैरेक्टर इतना चेंज नहीं हो सकता। अभी ये मेरे अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो मुझे कैसे भी करके से थोड़ा बच के रहना होगा, क्योंकि क्या पता इसने मेरे लिए कोई ट्रैप बिछा रखा हो। सीन चेंज होता है, हमें जिनचैंग के अंदर यून जियांग विला का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कियाओ यूना को जो कि कियाओ फैमिली की हेड होती है, उनके साथ में होते हैं जिन वुवान जो कि बिजनेस एसोसिएशन के हेड होते हैं। साथ ही हम देते हैं जिनसन सिटी के अंडरवर्ल्ड डॉन वान हान को। वहाँ पे सारे बंदे बोल रहे होते हैं आज हमारी सिटी के सबसे ज्यादा पावरफुल 3 फोर्सेज आई है, वो भी बॉस नेंगजुआन के कुत्ते के बर्थडे में। सभी बंदे झुकते हुए बोल रहे होते हैं बॉस नेंगजुआन आपका स्वागत है। तभी वहाँ पे नेंगजुआन आते हुए बोल रहा होता है क्या हमारा काम हो गया है। वो तीनों बोल रहे होते हैं बॉस सब कुछ सही चल रहा है, आसपास के जो सिटीज है वो हमसे हार रहे हैं। लिनचैंग, जिनचैंग और पाइचैंग के जो लोग हैं वो तो ऑलरेडी हार मान चुके हैं। निंजुआंग बोल रहा होता है कि डुआन फेंगिंग का क्या हुआ, क्या उसने जियांचैंग के ऊपर काबू कर लिया है। तभी वहाँ पे लूसीफर आते हुए बोल रहा होता है फैंकिंग तो मारा गया
और उसको मारा है मैंने। नैनजुआन बोल रहा होता है क्या तुम लूसीफर हो? लूसीफर बोल रहा होता है हाँ तुमने बिल्कुल सही पहचाना, मैं लूसीफर हूँ। भाई युवान बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो यहाँ पे आने की? वही किया यूना बोल रही होती है हमारे बॉस के सामने इन फैमिली कुछ भी नहीं है। वानन बोल रहा होता है तुमने यहाँ पे आके अपनी मौत को दावत दिया है, अब तुम यहाँ से बच के वापस नहीं जा पाओगे। लूसीफर बोल रहा होता है अगर मैं तुम लोग के लिए दिक्कत खड़ी भी कर रहा हूँ तो आखिर तुम लोग मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे। तभी लूसीफर के हाथ में फैंकिंग की रिंग को देखते हुए नैनजुआंग काफी छोड़ आता है। नैनजुआंग बोल रहा होता है अगर तुम यहाँ पे गेस्ट बन के आए हो तो तुम्हारा स्वागत है, हम तुम्हारा काफी अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे, लेकिन अगर तुमने यहाँ पे ऐसा कुछ ले लिया है जो कि मेरा है तो तुम्हें वो वापस करना होगा। तुम मुझे ब्लेम मत करना कि मैं तुम्हारे साथ में काफी ज्यादा रूड हो रहा हूँ। लूसीफर बोल रहा होता है मेरे पास में तुम्हारी रिंग है जो कि मैं तुम्हें खुशी खुशी वापस कर देता, पर तुमने मेरे फादर को मरवाने का ट्राई किया है और इस चीज के लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर सकता। नैनजुआंग बोल रहा होता है लगता है तुम यहाँ पे दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए नहीं आए हो, तो फिर ठीक है तुम्हें मारना ही पड़ेगा। वानहान आगे बढ़ो, इसको खत्म कर दो। वानहान बोल रहा होता है इस बंदे को तो मैं सबक सिखा दूंगा। तभी लूसीफर वानहान को पंच मारते हुए हरा देता है, जिसको देख के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। वो लोग सोच रहे होते हैं ये बंदा यहाँ पे बिना किसी तैयारी के नहीं आया है, इस बंदे के पास में पावर है, इसने एक ही पंच में वानहान को खत्म कर दिया। लूसीफर बोल रहा होता है तुम्हारे लोगों ने पहले मेरे ऊपर अटैक किया है, इसी वजह से अब मेरे ऊपर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू नहीं होते, अब मैं तुम्हें काफी आराम से खत्म कर सकता हूँ। नैनजुआन बोल रहा होता है मुझे हराना इतना आसान नहीं होने वाला। ये बोलते हुए मियाओ और मास्टर टकला के ऊपर अटैक कर देता है। तभी पीछे से मास्टर बाला अटैक करते हैं, लेकिन नैनजुआन उनकी स्वॉर्ड को भी पकड़ते उनको हरा देता है। लूसीफर बोल रहा होता है आखिर क्या कर रहा है। वहीं हम देखते हैं मास्टर बाला काफी ज्यादा घायल हो गए होते हैं और वो मरते हुए बोल रहे होते हैं बॉस प्लीज मेरे टेम्पर को ठीक करवा देना। मास्टर टकला और मियाओ बोल रहे होते हैं मास्टर बाला प्लीज उठ जाइए। लूसीफर बोल रहा होता है मैं बदला लेने के लिए आया था और यहाँ पे किसी का इंजर्ड होना या मरना नॉर्मल बात है, लेकिन अपने आसपास के लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा। ये चीज शो करे कि वह लक काम नहीं कर रहा है, लेकिन इस बंदे ने मेरी फैमिली के ऊपर अटैक किया है, मैं इसको छोड़ने वाला तो नहीं हूँ। फिर लूसीफर बोल रहा होता है लिन फेंग सामने आओ। लिन फेंग सामने आते हुए बहुत सारी गोलियां शूट करने लगता है। नैनजुआंग बोल रहा होता है तुम लोग मुझे ऐसा ही नहीं हरा सकते, तुम्हारी ये गोलियां मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी। तभी लूसीफर अपने डैगर को फेंक देता है और बोलता है कि तुम मेरे हाथों से मरोगे। हम देते लूसीफर का डैगर नैनजुआंग के पेट में घुस गया होता है। लूसीफर बोल रहा होता है मैं तुम्हें कुछ ज्यादा समझ लिया था, लेकिन तुम तो बहुत ही कमजोर निकले। लेकिन हम देखते हैं वो नैनजुआंग रियल नैनजुआंग नहीं होता, वो उसका क्लोन होता है। जेनी बोल रही होती है लूसीफर बच के। तभी नैनजुआंग लूसीफर के पीछे आते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। नैनजुआंग बोल रहा होता है तुम्हारी फ्लाइंग नाइफ टेक्निक काफी अच्छी थी, वक्त रहते मैंने अपनी बॉडी को चेंज कर लिया, वरना मैं पक्का से मार जाता। पर लड़के अब तुम मेरे ट्रैप में फंस चुके हो, अब तुम नहीं बचने वाले, पहले मैं तुम्हें मारूंगा फिर तुम्हारी पूरी फैमिली को। तभी वहाँ पे नैनजुआंग के ऊपर एक अटैक होता है, जिससे बचने के चक्कर में उसे गाल के ऊपर एक कट लग गया होता है। नैनजुआंग बोल रहा होता है आखिर ये किसने किया। जेनी बोल रही होती है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे फियांसे को टच करने की। तभी लूसीफर जेनी का हाथ पकड़ते हुए बोल रहा होता है फाइट करना बंद करो, चलो यहाँ चलते हैं। वही नैनजुआंग बोल रहा होता है ये मरा नहीं था, मरने की एक्टिंग कर रहा था। हम देते हैं मास्टर टकला ने मास्टर बाला को उठा लिया होता है और वो लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं। नैनजुआंग बोल रहा होता है इसके सारे लोग यहाँ से भाग रहे हैं। फिर नैनजुआंग अपने पास से एक डैगर निकाल लेता है। नैनजुआंग बोल रहा होता है लूसीफर मरना डिजर्व करता है और मैं उसको मार के ही रहूंगा। जेनी बोल रही होती है लूसीफर तुम मरे कैसे नहीं। लूसीफर बोल रहा होता है जो मरा था वो एक पपेट था, उस पपेट के चक्कर में मैंने बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं। तभी उन लोग के पीछे नैनजुआंग की सोड आ जाती है। लूसीफर बोल रहा होता है आखिर हम लोग का पीछा कैसे कर पा रही है। तभी जेनी एक छत से कूदते हुए बोल रही होती है तुम मुझे फॉलो करो। फिर वो लूसीफर को बोलते तुम मेरे पीछे छुप जाओ। जैसे ही वो स्वॉर्ड जेनी के पास में आती है, जेनी स्वॉर्ड को एक अटैक में ही तोड़ देती है। लूसीफर बोल रहा होता है मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी स्ट्रॉन्ग हो। जेनी बोल रही होती है मेरा फैन काफी ज्यादा पावरफुल है, मैं इसका यूज करते किसी को भी तोड़ सकती हूँ। लूसीफर बोल रहा होता है तो काफी अच्छी बात है, लेकिन हमको यहाँ चलना पड़ेगा, मुझे तो पता भी नहीं कि आखिर ये जगह कौन सी है। जेनी सोच रही होती है लूसीफर तुम्हें कोई भी नहीं मार सकता, सिर्फ मैं ही हूँ जो कि तुम्हें मार सकती हूँ। मैंने तुम्हें अपने लाइफ में काफी ज्यादा प्यार किया था, पर तुमने सभी के सामने मुझे काट के जला दिया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक दूसरी लड़की के लिए। तुमने मुझे, मेरी फैमिली और मेरी पूरी कंट्री को बर्बाद कर दिया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक लड़की के लिए। उसके बाद से 10 लाइफ के अंदर मैं तुम्हें मारते हुए आ रही हूँ और ये आखिरी बार है, इसके बाद तुम कभी भी रीइंकार्नेट नहीं हो पाओगे। टीना बोल रही होती है लूसीफर ध्यान है तुम्हारे ऊपर अटैक होने वाला है। तभी लूसीफर वहाँ से हटते हुए जेनी को धक्का दे देता है और बोल रहा होता है जेनी ध्यान से। हम देखते हैं उन लोगों के ऊपर किसी ने स्पेस से अटैक किया होता है। वहाँ पे कैप्टन डुगू आए होते हैं जो कि बोल रहे होते हैं जेनी अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करो। लूसीफर बोल रहा होता है तुम कौन हो, क्या तुम्हें नैनजुआंग ने भेजा है। जेनी बोल रही होती है इस बंदे का नाम है डुगू और ये लॉन्गजियान से है, ये यहाँ पे मेरे को मारने के लिए आया है।
लूसीफर बोल रहा होता है क्या ये बंदा मुझे हरा सकता है। जेनी बोल रही होती है ये बंदा नेंजोंग जितना पावरफुल है तो इसी वजह से इसको हराना थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। लूसीफर आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है मैं एक बिलियनर हूँ जिसके पास में बहुत सारा पैसा और बहुत सारी लड़कियां है। तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें हर एक तरीके से सेटिस्फाई कर सकता हूँ। जेनी बोल रही होती है लूसीफर वापस आ जाओ, कैप्टन डूगू ऐसे इंसान है जिसको किसी भी चीज के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हारे ऑफर्स उसके लिए बिल्कुल ही फालतू है। तभी कैप्टन डूगू लूसीफर के ऊपर अटैक कर देता है। लूसीफर ने अपने डैगर से उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है लेकिन फिर भी लूसीफर को काफी चोटाई होती है। लूसीफर बोल रहा होता है इस बंदे के अंदर कुछ तो अजीब है, इसके पास बिल्कुल भी नॉर्मल स्ट्रेंथ नहीं है, ये तो किसी मॉन्स्टर की तरह है। जैसे कैप्टन डूगू का अटैक लूसीफर को लगने ही वाला होता है तभी जेनी कैप्टन डूगू के ऊपर अटैक कर देती है। जेनी बोल रही होती है मैं अपने हस्बैंड को किसी को भी हार्म नहीं करने दे सकती। तभी कैप्टन डूगू अपने स्पेयर से उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर लेते हैं और वो जेनी की तरफ आगे बढ़ते हुए बोल रहे होते अब तुम मेरे हाथों से मरोगी, लेकिन तभी लूसीफर बीच में आते हुए उनके अटैक को अपने ऊपर ले लेता है। जेनी बोल रही होती है तुमने ये क्यों किया। लूसीफर बोल रहा होता है मेरे अंदर ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि मेरे ऊपर तुम्हारा कोई बहुत ही बड़ा उधार है जिसे मुझे कैसे भी करके चुकाना होगा। लूसीफर बोल रहा होता है पास्ट लाइफ के अंदर मैंने बहुत सारे लोगों को बर्बाद कर दिया था सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए, लेकिन मुझे पता है मैंने बहुत सारी गलतियां करी थी। अभी मैं काफी ज्यादा दूर टेलीपोर्ट हो चुका था लेकिन फिर भी मैं जेनी को बचाने के लिए यहाँ पे आ गया। शायद से प्रीवियस लाइफ के अंदर इसका मेरे ऊपर काफी बड़ा उधार होगा। कैप्टन डूगू बोल रहे होते हैं लगता है इस बंदे को तुम्हारे साथ में ही मरना है। ठीक है मुझे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं तुम दोनों को साथ में ही मार दूंगा। वहीं जेनी लूसीफर से बोल रही होती है मुझे तुम्हारे साथ में मरने में कोई भी दिक्कत नहीं है, 10 लाइफ बीत चुके हैं और मैं हमेशा एक दूसरे को मारने वाले गेम से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ, हम यहीं पे सब कुछ खत्म करते हैं। तभी लूसीफर बोल रहा होता है अभी हम खत्म नहीं हो सकते, ये बोलते हुए टेलीपोर्ट कर जाता है। कैप्टन डूगू बोल रहे होते हैं कि कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये बंदा टेलीपोर्ट भी कर सकता है। चलो कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ कि तुम कितनी बार टेलीपोर्ट होकर मेरे अटैक से बच पाते हो। जेनी बोल रही होती है अब हम क्या करें। लूसीफर बोल रहा होता है हमें कैसे भी करके भागना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास में कोई भी रास्ता नहीं है। तभी उनके रास्ते में नेंजोंग आ जाता है जो कि बोल रहा होता है तुम कहाँ जाने की सोच रहे थे, ये तो काफी ज्यादा कमाल की बात है कि तुमने मेरे फ्लाइंग स्वॉर्ड को तोड़ दिया पर तुम मुझसे यहाँ से बच के भाग नहीं सकते। लूसीफर बोल रहा होता है तुम्हारी स्वॉर्ड मुझे मारने ही वाली थी पर ये तो बहुत ही बुरा हुआ कि वो टूट गई। नेंजुआंग बोल रहा होता है लगता है मेरी स्वॉर्ड ने तुम्हें काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया है तो आखिर तुम ऐसे भागे क्यों नहीं, तुम यहीं पे क्यों रुके रह गए। लूसीफर बोल रहा होता है मैं तो भागता तब ना जबकि मुझे पता होता कि मैं हार जाऊंगा, यहाँ पे मैं ज्यादा पावरफुल हेल्पर आ चुका है। देखो मेरे पीछे एक लंबा स्पेयर लेके आ रहा है, ये बंदा हेवनली रैंकिंग का एक मास्टर है और इसका नाम है कैप्टन डूगू, इसके सामने तुम नहीं बच सकते। जेनी सोच रही होती है लूसीफर झूठ बोल रहा है। नैनजुआंग बोल रहा होता है इस बंदे के पास में काफी अच्छी कल्टीवेशन है, सच में इसे फाइट करने में काफी मजा आएगा। जेनी बोल रही होती है मैं कैपिटल से काफी ज्यादा पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती हूँ और तुम मेरे गार्ड के सामने नहीं टिक सकते। जाते हुए लूसीफर बोल रहा होता है अगर नैनजुआंग तुम ऐसे बच गए तो मैं तुमसे फिर से मिलूंगा। वही कैप्टन डूगू सोच रहे होते लोग तो काफी देर आराम से खड़े होकर बात कर रहे हैं, इसका मतलब है दूसरा वाला बंदा इन लोगों का हेल्पर है। ठीक है मुझे लगता है कि मुझे इन लोगों को भी खत्म करना होगा। नैनजुआंग बोल रहा होता है क्या तुम फाइट करने के लिए तैयार हो। कैप्टन डूगू बोल रहे होते तुम्हें से कमीनों को मैं हमेशा मारने के लिए तैयार रहता हूँ। फिर वो दोनों दूसरे की तरफ बढ़ते हुए काफी खतरनाक अटैक करते हैं। वहीं हम देते हैं लूसीफर और जेनी को जो ही गली चलते हुए जा रहे होते हैं। जेनी बोल रही होती है तुम्हें कैसे पता चल गया कि वो लोग फाइट करने वाले हैं, अगर वो लोग फाइट नहीं करते तो हम लोग को मार चुके होते। लूसीफर बोल रहा होता है मुझे भरोसा था कि वो लोग फाइट करेंगे। कैप्टन डूगू एक काफी कोल्ड इंसान है, वही नैनजुआंग एक काफी एरोगेंट बंदा है। ऐसे लोग अगर 30 साल तक भी साथ में रहे तो भी कुछ भी शेयर ना करे तो इनसे झूठ बोल के अपना काम निकलवाना सबसे बेस्ट आइडिया था। जेनी बोल रही होती है मुझे लगा नहीं था कि तुम साइकोलॉजी के अंदर एक मास्टर होगे। तभी लूसीफर के मुंह से खून निकल जाता है और जेनी लूसीफर को उठा के भागने लगती है और बोल रही होती है मैं तुम्हें सेफ जगह पे लेके जाऊंगी। लूसीफर बोल रहा होता है बातें करना बंद करो और फटाफट से दौड़ो, अगर तुमने अपना टाइम वेस्ट किया तो मैं फालतू में ही मारा जाऊंगा। जेनी बोल रही होती है फालतू बातें मत करो, अपनी पीठ के ऊपर तुम्हें भाई बंदे को लेके भागना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। आगे वो लोग एक बोर्ड के अंदर आगे होते हैं। जेनी बोल रही होती है अब मैं क्या करूँ, तुम्हारे यहाँ पे काफी ज्यादा खून निकल चुका है और तुम मरने ही वाले हो। लूसीफर बोल रहा होता है हार मानने की कोई भी जरूरत नहीं है। लूसीफर बोल रहा होता है कि तुम दोनों को क्या हो गया, तुम दोनों में से कोई बाहर क्यों नहीं आ रहा है, तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं मर जाऊं। तभी वहाँ पे टीना और कियांग बाहर निकलते हैं। कियान बोल रही होती है मैं नैनजुआंग से काफी डर गई थी, इसी वजह से मैंने बाहर आने की हिम्मत नहीं करी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मास्टर। वही टीना बोल रही होती है मैं यहाँ पे बाहर इसी वजह से नहीं आई क्योंकि मेरे पास में खुद के कुछ रीजंस थे। लूसीफर बोल रहा होता है फालतू बातें करना बंद करो, जल्दी से मुझे ठीक करो। कियान बोल रही होती है मेरे पास में हुआंगडांग टेक्निक है जिसका यूज करते मैं आपको ठीक कर सकती हूँ। टीना बोल रही होती है हुआंगडांग बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला क्योंकि यहाँ पे लूसीफर को किसी नॉर्मल वेपन से चोट नहीं लगी है।
इसको एक स्पेशल वेपन से चोट लगी है, तो इसको ठीक करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हमें कैसे भी लूसीफर को फोर्सफुली ब्रेक थ्रू करा के 6 लेवल पे पहुंचाना होगा। इसे जो इसकी गोल्डन बॉडी वो रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगी और इसके जितने भी चोट लगे हुए सारे के सारे ठीक हो जाएंगे। पर यहाँ पे एक दिक्कत है। जेनी बोल रही होती है कैसी दिक्कत, जल्दी मुझे बताओ। टीना बोल रही होती है लूसीफर की बॉडी से खून निकलने की वजह से उसकी एनर्जी काफी ज्यादा कमजोर पड़ गई है और उसको फोर्सफुली ब्रेक थ्रू कराने के लिए उसकी एनर्जी को काफी ज्यादा स्टेबल होना होगा। जेनी बोल रही होती है लूसीफर की एनर्जी को स्टेबल करने के लिए किसी लड़की को उसके साथ में सिस्टम करना होगा, पर आखिर ये कौन कर सकता है। जेनी और कियान बोल रहे होते हमारी तरफ मत देखो, हम तो स्पिरिट है, हम तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकते। लूसीफर बोल रहा होता है तुम दोनों के परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ मेरे साथ में जो भी होगा वो होने दो, शायद से मैं डिजर्व करता होऊंगा। जेनी बोल रही होती है तूने मेरी लाइफ बचाई थी, इसी वजह से मैं तुम्हें रिपे कर रही हूँ, पर तुम दोनों यहाँ चली जाओ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लूसीफर के साथ मुझे ये सब करते हुए कोई देखे। फिर वो टीना को देखते हुए बोल रही होती है तुम्हें देख के ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मैं तुम्हें जानती हूँ। टीना बोल रही होती है नहीं तुम मुझे कोई और समझ रही होगी, मैं तो बस एक नॉर्मल सी स्पिरिट हूँ। ठीक है फिर तुम अपना काम चालू करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये बोलते हुए लूसीफर के लॉकर में चली जाती है। जेनी बोल रही होती है वैसे 10 लाइफ के अंदर हम लोगों ने ये काम बहुत बार कर रखा है, तो मुझे तो ये करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। वही लूसीफर बोल रहा होता है मेरी बॉडी में तो अभी एनर्जी बढ़ने लग गई है। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जेनी बोल रही होती है मैंने लास्ट नाइट अपने फेवर को रिटर्न कर दिया था, तो क्या मुझे अपना रिवेंज ले लेना चाहिए। तभी लूसीफर जेनी को पकड़ते हुए बोल रहा होता है मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। जेनी सोच रही होती है नहीं आज इसको नहीं मारना चाहिए, आज के लिए मैं इसको छोड़ देती हूँ, अब जब ये अच्छे से बिहेव नहीं करेगा तब मैं इसको पक्का से मार डालूंगी। लूसीफर सोच रहा होता है मैं अपने नेंजों को मारने के लिए आया था, लेकिन मैं वो काम नहीं कर पाऊंगा। उल्टा तो यहाँ पे कैप्टन डुगू भी आ गया है, अगर इन लोगों ने हाथ मिला लिया होगा तो इन लोगों से फाइट करना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तभी लूसीफर के फिशिंग रॉड के अंदर ऑक्टोपस फंस जाता है। लूसीफर बोल रहा होता है रात के खाने का काम हो गया, ये बोलते वो उस ऑक्टोपस को पका देता है। लूसीफर बोल रहा होता है मुझे इन मास्टर्स की वीकनेस नहीं पता, अब मैं पैसा खर्च करते हुए भी इन लोगों को नहीं खरीद सकता हूँ। जेनी बोल रही होती है इन मास्टर्स की वीकनेस को पता करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, ये सभी हेवली रैंकिंग के अंदर रैंकर्स है और ये बहुत ही बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं। इनके कमजोरी ढूंढने से तो बेटर है खुद को पावरफुल कर लो, क्योंकि ऐसे तो हम इनको नहीं हरा पाएंगे। लूसीफर बोल रहा होता तो फिर मैं ब्रेक थ्रू कैसे करूं। जेनी बोल रही होती है तुम्हारे पास में 9 ड्रैगन 2 की टेक्निक है और साथ ही तुमने इसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स को मिस भी कर रखा है, तुम्हें यहाँ पे अपनी पावर को यूज करने नहीं आता, वरना तुम यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल बन सकते थे, तुम्हें गाइड करने में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। लूसीफर बोल रहा होता है मुझे तुम्हें अपना मास्टर एक्सेप्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। जेनी बोल रही होती है तुम मेरे हस्बैंड हो तो मैं तुमको अपना डिसाइबर नहीं चूज कर सकती, तुम्हें सबसे पहले अपने वेपन को सिलेक्ट करना होगा। लूसीफर बोल रहा होता है मेरे पास में डैगर्स है ना। जेनी बोल रही होती है तुमसे डैगर्स का यूज करते हुए फाइट नहीं कर सकते, तुम्हें एक लॉन्ग वेपन चाहिए, आखिर तुम कौन से वेपन को यूज करना चाहोगे। लूसीफर बोल रहा होता है कैप्टन डुगू की लॉन्ग स्पेयर काफी ज्यादा कमाल की लग रही थी। तभी वहाँ पे कियान आते हुए बोल रही होती है मास्टर मेरे पास में काफी ज्यादा पावरफुल स्पेयर है, क्या आपके लिए मैं वो ले लूं। लूसीफर बोल रहा होता है सबसे ज्यादा पावरफुल स्पेयर होना चाहिए, सिस्टम बता रहा होता है अपने 100 मिलियन का यूज करते हुए काफी ज्यादा पावरफुल स्पेयर खरीदा है। कियान बोल रही होती है मास्टर मुझे माफ करिएगा पर ये वेपन थोड़ा सा भारी है, लेकिन मैं इसको चेंज नहीं कर सकती थी, इसी वजह से मैं इसको चेंज नहीं कर पाई, इसके साथ में फाइट करते करते आप काफी ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, ऊपर से सिस्टम ने काफी ज्यादा पैसा ले लिया है, उसके लिए मुझे माफ करिएगा। लूसीफर बोल रहा होता है कि तुम क्या बोल रही हो, सिर्फ 100 मिलियन ने तो लिया है, ये तो एक काफी ज्यादा चीप प्राइस है। लूसीफर की बातों को सुने कियान काफी ज्यादा शॉर्ट हो गई होती है। तभी हम देते वहाँ पे लिनफेंग आता है। लूसीफर बोल रहा होता है लिनफेंग आ चुका है, अब हमको वापस चलना चाहिए। जेनी सोच रही होती है हमने ये 2 दिन बिल्कुल वैसे ही जिया है जैसे कि हम 1000 साल पहले जिया करते थे, पर हम लोग को फिर से अपनी लाइफ के अंदर वापस जाना पड़ रहा है। लिनफेंग वहाँ पे आते हुए बोल रहा होता है लूसीफर एक बुरी न्यूज है, कल किसी एंटरटेनमेंट कंपनी वालों ने हमारे ऊपर अटैक किया था और उन्होंने ज़्वानो कैपिटल के अंदर मिस रोजी को ब्लॉक कर दिया है, अभी मिस रोजी ऑफिस के अंदर ही ब्लॉक्ड है। लूसीफर बोल रहा होता है तो फिर रोजी का क्या हुआ। सीन चेंज होता है, ज़्वानो कैपिटल का सीन दिखाया जाता है। हम देखते वहाँ पे एक मोटा बंदा बोल रहा होता है मिस जेनी आखिर हमारे ऊपर कौन सा पैसा उधार है, आप लोगों ने हमारा पैसा उधार ले रखा है, आपने किसी को हमारे घर तक भेज दिया पैसे के बारे में बोलने के लिए, लगता है आपको लगा कि आपकी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है, वही हम काफी ज्यादा वीक हो चुके हैं। जेनी बोल रही होती है मेरी तरफ आगे मत आना वरना मैं ऐसा कूद जाऊंगी। तभी वो मोटा बंदा बोल रहा होता है आपको यहाँ से भागने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये बंदा आपको कभी तरीके से ट्रीट करेगा। हम देते इस बंदे का नाम होता है झूबियाओ। लेकिन तभी जेनी बिल्डिंग से कूद जाती है, तीसरे माले से कूदने की वजह से रोजी के पांव टूट जाते हैं। लिनफेंग बोल रहा होता है उनकी हालत तो ठीक है लेकिन अभी उनके पांव टूट चुके हैं। तभी लूसीफर गुस्सा होते हुए कार के ऊपर पंच मारते हुए कार को तोड़ देता है। लूसीफर बोल रहा होता है ये सब मेरी वजह से हुआ है, जिनजंग की तरह से फेवर पाने की वजह से बाकी लोगों में काफी ज्यादा हिम्मत आ गई है, जो कि वो लोग मुझे प्रोवोक कर रहे हैं।
अब मैं यहाँ पे एक ही बंदे को नहीं छोड़ने वाला। लूसीफर बोल रहा होता है मुझे सारे मास्टर को लेकर जिनचंग में नहीं आना चाहिए था। अगर मैं रोजी के साथ में मियाओ को छोड़ दिया होता तो शायद से ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर लूसीफर कार में बैठ गया होता है। लिनफेंग बोल रहा होता है क्या पहले हम लोग सेंट्रल हॉस्पिटल चले रोजी से मिलने के लिए। लूसीफर बोल रहा होता है हॉस्पिटल चलने की कोई भी जरूरत नहीं है, वहाँ पे क्या रोजी का ध्यान रख रही होगी, पहले हुआनचंग एंटरटेनमेंट कंपनी चलो। लूसीफर बोल रहा होता है जेनी तुम घर क्यों नहीं चली जाती, तुमने रात को भी सही से रेस्ट नहीं किया था, तुम काफी ज्यादा थक गई होगी। जेनी बोल रही होती है नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे भी देखना कि आखिर वो लोग कौन है जिन्होंने हमारे लोगों को परेशान करने की हिम्मत करी है। आगे हमें जियानचेंग के अंदर एंटरटेनमेंट कंपनी का सीन दिखाया जाता है। लूसीफर वहाँ से स्पेयर लेते हुए बोल रहा होता है कि इसको यूज कैसे करते हैं। जेनी बोल रही होती है एक स्पेयर का मेन काम होता है काटना और स्टैप करना। एक स्पेयर को यूज करने से पहले तुमको उसके एनर्जी को सही से फील करना होगा। अगर तुम इसको सही टेक्निक से यूज करते हो तो ये डबल से ज्यादा इफेक्ट करता है। तुम्हें यहाँ पे एक पॉइंट के ऊपर सही से एनर्जी को लगाना है ताकि एक प्रॉपर अटैक बन पाए। गार्ड बोल रही होती है सब प्लीज वहीं पे रुक जाइए क्योंकि फिलहाल के लिए कंपनी बंद है। तभी लूसीफर आगे बढ़ते हुए गार्ड को थप्पड़ मार देता है और बोलता है कि तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। दूसरा गार्ड बोल रहा होता है फटाफट से नीचे आओ, यहाँ पे कोई दूसरा बंदा अंदर घुसने का ट्राई कर रहा है। फिर वो भागते हुए बोल रहा होता है इस बंदे को मत छोड़ना। हम देते लूसीफर के ऊपर अटैक करने के लिए बहुत सारे बंदे वेपन्स लेके आ गए होते हैं। जेनी बोल रही होती है ये बिल्कुल सही टाइम है, अपने स्पेयर के अंदर एनर्जी को डालो और एक ड्रैगन की तरह लहराते हुए इसको सभी के ऊपर हिट करो। तुम्हें यहाँ पे स्पेयर को बिल्कुल बीच में से पकड़ना है और एक सही एंगल के ऊपर हिट करना है। जेनी की बात को मानते हुए लूसीफर फटाफट से सभी लोगों को हराने लगता है और वो बिल्डिंग के छत पे भी आ गया होता है। एक बंदा बोल रहा होता है प्लीज मुझे मत मारो, मैं तो बस बेटर हूँ। लूसीफर बोल रहा होता है झू वियाओ कहाँ पे गया। वो बंदा बोल रहा होता है वो पीछे के दरवाजे से भाग गया है। तभी लूसीफर विंडो से जंप करते हुए काका पीछे करने लगता है। लूसीफर बोल रहा होता है मेरे यहाँ पे रहते हुए तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। ये बोलते हुए अपने स्पेयर को कार के आगे फेंक देता है। कार क्रैश हो जाती है, उसके अंदर से एक बंदा बाहर निकलता है। लूसीफर बोल रहा होता है क्या तुम झू वियाओ हो। वो बंदा बोल रहा होता है नहीं मैं झू वियाओ नहीं हूँ, ब्रदर झू वियाओ ने मेरे साथ में अपने कपड़े को चेंज कर लिया था और मुझे कार में बैठा के भेज दिया। लूसीफर सोच रहा होता है जिस बंदे ने मुझे इसके पीछे भेजा है उसने मुझे ट्रैप में फंसा दिया, असली झू वियाओ तो वो था। हम देखते हैं झू वियाओ ने कार को लेके भाग रहा होता है। वियाओ बोल रहा होता है लूसीफर भले ही तुम एक अच्छे फाइटर होगे पर दिमाग के नाम पे तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है। मैंने एक वेटर को अपना कपड़ा पहना के भेज दिया और तुम्हारे सामने से ही निकल गया। वही जो लिनफेंग होता है वो झू वियाओ का पीछा कर रहा होता है। लिनफेंग बोल रहा होता है लूसीफर तुमने बिल्कुल सही बोला था, झू वियाओ भागते हुए नैनचेंग जा रहा है। अभी झू वियाओ वी मेंशन में एंटर किया है। लूसीफर बोल रहा होता है क्या वी मेंशन, लगता है इन लोगों का मरने का मन कर रहा है। लूसीफर बोल रहा होता है बहुत सालों पहले जो वी फैमिली की पावर थी वो तो बहुत ही ज्यादा थी, इसी वजह से इन लोगों को यूंज वी का टाइटल भी मिल गया। जियानचेंग के अंदर ये मेरे ग्रैंडपा से ज्यादा सीनियर है और साथ से इन लोगों ने झू वियाओ जैसे लोगों को इसी वजह से बड़ा किया है ताकि मैं इन फैमिली के खिलाफ खड़ा हो सके। लिनफेंग बोल रहा होता है लूसीफर एक सेकंड रुको, मुझे लग रहा है कि वहाँ पे कुछ है। लूसीफर बोल रहा होता है तुम्हें जो भी कहना है तुम कह सकते हो, तुम्हें हेजिटेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लिनफेंग बोल रहा होता है उस कार के नंबर प्लेट को देखो। लूसीफर बोल रहा होता है वो तो बाईउंजे के कार का नंबर प्लेट है ना, क्या वो यहाँ पे आ रखी है। लिनफेंग बोल रहा होता है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व है, अगर बाई फैमिली इसके अंदर इन्वॉल्व हुई तो हम क्या करेंगे। लूसीफर बोल रहा होता है मुझे उनके ऊपर बिलीव है, वो मेरे खिलाफ नहीं जाने वाली। जेनी सोच रही होती है भले ही लाइफ कोई भी हो लेकिन ये बंदा बिल्कुल वैसा ही जैसा कि पहले हुआ करता था, इसके आसपास में जब तक 100 लड़कियां नहीं होती तब तक ये मानता नहीं है। अपने हर लाइफ के अंदर ये बहुत ज्यादा ठगी इंसान हुआ है और इस लाइफ के अंदर भी खुद को चेंज नहीं कर पाया। आगे लूसीफर मेन हॉल के अंदर आ गया होता है। ग्रीट करते हुए लूसीफर बोल रहा होता है अंकल वैगोंग आप कैसे हैं। वैगोंग बोल रहा होता है आप तो इन फैमिली का यंग मास्टर है, आप तो बहुत ही रेयरली मेरे यहाँ पे आते हैं। लूसीफर बोल रहा होता है झू वियाओ क्या तुम पहले खुद से यहाँ पे कुछ करने वाले हो या फिर मैं करूँ। बाईउंजी बोल रही होती है लूसीफर मैं और वैगोंग इसी मैटर के ऊपर बात कर रहे थे, हम यहाँ पे सोच रहे हैं कैसे भी करके शांति बनाए रखे। ये झू वियाओ 1 बिलियन पे करने के लिए रेडी है, साथ ही माफी भी मांग लेगा, तुम्हें यहाँ पे गुस्सा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी लूसीफर बाईउंजी से बोल रहा होता है कि मुझे बात करने का भी मन नहीं है। यूंजी अगर रोजी की जगह तुम इंजर्ड हुई होती तो तुम क्या चाहती कि मैं क्या करता, क्या मैं कभी भी तुम्हारी बात को मानता। तभी वहाँ पे वैगोंग बोल रहा होता है क्या तुम मेरी बात को नहीं मानने वाले। हम देखते हैं वैगोंग के पीछे उसके 2 बॉडीगार्ड आ गए होते हैं। लूसीफर बोल रहा होता है मैंने तुम्हें अंकल वैगोंग क्या बोल दिया, तुम कुछ ज्यादा ही फॉर्म में नहीं आ गए हो। मैंने तुम्हें यूंज वही इसी वजह से बोला क्योंकि तुम मेरे दादू इतने सीनियर हो, लेकिन तुम तो खुद को कुछ ज्यादा ही समझने लग गए। तुम लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि तुम लोग मेरे लोगों को छुओगे, लगता है तुमको ज्यादा सीनियर हो चुके हो, तुम्हारा चैप्टर यहीं पे क्लोज करना होगा। वैगोंग बोल रहा होता है आगे बढ़ो इस कमीने को मार डालो। तभी वो गार्ड्स आगे बढ़ते हुए लूसीफर के ऊपर अटैक कर देते हैं।
वहीं लूसीफर अपने स्फीयर से उन लोगों का अटैक को रोक रहा होता है। लूसीफर बोल रहा होता है 2 स्वॉर्ड से कंबाइन अटैक करना सच में एक कमाल की टेक्निक है। जू बियाओ बोल रहा होता है ये ब्लैक एंड व्हाइट डबल लेवल टेक्निक है। ये मेरे अडॉप्टेड फादर के ट्रम्प कार्ड है। जो अभी लूसीफर के ऊपर अटैक कर रहा है ना, वो किलर लिस्ट के ऊपर 5th और 6th रैंक पे है। वैगोंग बोल रहा होता है कि तुम इतना खुश किस बात पे हो रहे हो, मैंने तुम्हें छोटा सा काम दिया था और तुमने इतनी बड़ी दिक्कत खड़ी कर दी। वही लूसीफर उन लोगों से फाइट करते हुए बोल रहा होता है इन लोगों से फाइट करने में काफी दिक्कत आ रही है। जैनी बोल रही होती है तुम सिर्फ अपने वेपन्स के ऊपर रिलाई मत करो, तुम्हारे बॉडी मूवमेंट्स भी काफी ज्यादा फास्ट है, उनका यूज करते हुए इनसे फाइट करो। तभी लूसीफर अपने स्पीड का यूज करते हुए उन लोगों के सामने से गायब हो जाता है। वो दोनों ही बोल रहे होते हैं आके लूसीफर कहाँ गया। वही हम देते लूसीफर को जो कि उन लोगों के ऊपर आ गया होता है। हम देते लूसीफर के अटैक की वजह से वो दोनों ही मारे गए होते हैं। वैगोंग बोल रहे होते हैं आखिर ये क्या हो गया, सब कुछ ठीक चल रहा था फिर चीजें कैसे बदल गई। लूसीफर बोल रहा होता है तुम लोगों ने मेरी एबिलिटी को देख लिया है। जेनी बोल रही होती है तुम्हारे पास में 2 ड्रैगन की है, इसी वजह से तुम अपने मूवमेंट्स का यूज करते हुए काफी ज्यादा फास्ट हो गए थे। अभी तो अपने वेपन्स का यूज करने में इतने अच्छे नहीं हो, इसी वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही है। वैगोंग बोल रहा होता है झू बियाओ झुक के माफी मांगो, मैं तुम्हें बेहतर इन फैमिली से डील करने के लिए, पर ऐसे तुम्हारी वजह से मेरे दोनों ट्रम्प कार्ड मारे गए, अब इस प्रॉब्लम को तुम्हें खुद ही सॉल्व करना होगा। तभी जू बियाओ वैगोंग के सर पे बंदूक रखते हुए बोल रहा होता है चुप हो जाओ, और फिर वो वैगोंग को शूट भी कर देता है। फिर वो बायुंजी के ऊपर निशाना लगाते हुए बोल रहा होता है लूसीफर मुझे जाने दो, वरना मैं बायुंजी को नहीं छोड़ने वाला। लूसीफर बोल रहा होता है ठीक है मैं पे खड़ा हूँ, बायुंजी को कुछ मत करना। साथ ही लूसीफर सोच रहा होता है अगर मैं अपने टेलीपोर्टेशन टेक्निक का यूज करूँ तो क्या मैं बायुंजी को बचा सकता हूँ। जू बियाओ बोल रहा होता है तुमने मुझे काफी इम्प्रेस किया है, मुझे लगा था कि तुम्हारे मेरी वेव फैमिली में आने के बाद में तुम पक्का से मारे जाओगे, पर तुमने हमें मेरे अडॉप्टेड फादर के ट्रम्प कार्ड को भी मार डाला। मैं बिल्कुल भी तुम्हारा मैच नहीं हूँ, लेकिन लूसीफर मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि मेरे साथ में कोई भी ट्रिक मत खेलना, क्योंकि मेरा दिमाग आजकल बहुत ही खराब रह रहा है और मैं इस लड़की को ठोक दूंगा। लूसीफर बोल रहा होता है ठीक है शांत हो जाओ, वैसे मेरे पास में कोई तो है जो कि तुमसे मिलना चाहता है। हम दादा लिनफेंग के लड़की के सर पे बंदूक तान के लेके आया होता है। जू बियाओ बोल रहा होता है मिसेस 7 आप। मिसेस 7 बोल रही होती है बियाओ मैं मरना नहीं चाहती, प्लीज मेरी हेल्प करो। जू बियाओ बोल रहा होता है लूसीफर अगर तुम एक मर्द हो ना तो तुम एक औरत का यूज करते हुए मेरे को नहीं फंसाओगे, हिम्मत है तो सामने से फाइट करो। लूसीफर बोल रहा होता है तुम्हारी मर्दानी कहाँ चली गई थी जब तूने बायुंजी के ऊपर गन तानी थी। मिसेस 7 बोल रही होती है मुझे मत मारना मैं प्रेग्नेंट हूँ। लूसीफर बोल रहा होता है झू बियाओ तुम्हारे आसपास में जितने भी लोग हैं ना मैंने सभी को पकड़ लिया है, अगर तुमने बायुंजी को नहीं जाने दिया तो फिर मैं सभी लोगों को मार डालूंगा। ये बोलते हुए लूसीफर काउंटिंग स्टार्ट कर देता है। झू बियाओ बोल रहा होता है वेट करो काउंटिंग रोक दो, और तुम यहाँ पे गलत काउंटिंग कर रहे हो, 9 के बाद सीधे 3 नहीं आता। लूसीफर बोल रहा होता है तुम्हारी मैच तो काफी अच्छी है, पर यहाँ पे गिनती मुझे करनी है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। बियाओ बोल रहा होता है प्लीज मुझे 7 को जाने दो। लूसीफर बोल रहा होता है मेरे आसपास में बहुत सारी लड़कियां हैं जिसमें से बायुंजी एक है, अगर तुम बायुंजी को मार दोगे तो मुझे बहुत ही बुरा फील होगा, लेकिन तुम्हारे पास में सिर्फ एक ही लड़की है वो है मिसेस 7, और ऊपर से तुम्हारी फैमिली को आगे बढ़ाने वाला भी मिसेस 7 के पेट में है, तो फिर तुम्हें क्या करना चाहिए तुम सोच लो। तभी झू बियाओ उन्हें घुटनों पे आ जाता है और बोल रहा होता है मिस्टर लूसीफर मैं गलत था, प्लीज मेरी फैमिली को जाने दीजिए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। फिर हमें झू बियाओ के पास्ट का सीन दिखाया जाता है। उसके पास में फैंगमिन एक फोटो लेके आया होता है जिसमें मिसेस 7 और बियाओ साथ में होते हैं। फैंगमिन बोल रहा होता है अगर ये फोटो मिस्टर वेंग ने देख लिया तो फिर वो तुम्हारे साथ में क्या करेंगे तुम सोच सकते हो। झू बियाओ बोल रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फोटो खींचने की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ये बोलते हुए फैंगमिन का गला पकड़ लेता है। फैंगमिन बोल रहा होता है तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना कि ये फोटो मेरे फोन के अंदर है और मेरे पीसी के अंदर है, मेरे मरते ये फोटो पब्लिश हो जाएगी, और फिर जब मिस्टर वेई को पता चलेगा कि तुमने मिस्टर वेई को धोखा दिया है मिसेस 7 को डेट करके, तो फिर तुम्हारा क्या हाल करेंगे तुम सोच सकते हो। झू बियाओ बोल रहा होता है तुम्हें क्या चाहिए। फैंगमिन बोल रहा होता है क्या तुम्हें जियानचैंग के अंदर नंबर 1 बनना है, इसके लिए तुम्हें लूसीफर को मारना होगा। वेइगोंग सिटी में काफी ज्यादा बूढ़े और सीनियर इंसान है, उनके सीनियर होने की वजह से लोग उनकी काफी रिस्पेक्ट करते हैं और लोंग वजांग भी उनकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, और पूरी सिटी के अंदर वेइगोंग सबसे ज्यादा तुम्हें ही मानते हैं। अगर तुमने पे कैसे भी करके जुआनो कैपिटल को हरा दिया तो फिर पूरी सिटी में ऐसा कोई भी नहीं बचेगा जो कि तुम्हारे सामने खड़ा होने की हिम्मत करे। झू बियाओ बोल रहा होते तो सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना होगा। फैंगमिन बोल रहा होता है तुम्हारा पहला टारगेट होना चाहिए जुआनो कैपिटल के प्रेसिडेंट। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। झू बियाओ बोल रहा होता है यंग मास्टर लूसीफर मैंने आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर कर दिया है, प्लीज मुझे जाने दीजिए, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपका डॉग बन के भी आपके साथ में काम कर सकता हूँ, पर मेरी फैमिली को माफ कर दीजिए। तभी लूसीफर बोल रहा होता है ठीक है मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा, तुम वो पेड़ देख रहे हो ना, जाओ उसके ऊपर जाके चढ़ जाओ और फिर ऊपर से जंप कर दो, तुम्हारे बचने के बाद मैं कुछ भी नहीं करूंगा। बियाओ बोल रहा होता है वो पेड़ तो बहुत ही ऊंचा है,
लूसीफर बोल रहा होता है तुम मुझे अभी भी मना करने की कोशिश कर रहे हो। फिर बिया उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया होता है। बिया सोच रहा होता है यहाँ से गिरने की वजह से ज्यादा मेरे पैर टूट जाएंगे, लेकिन इस तरीके से मुझे इन फैमिली का सपोर्ट ही मिल जाएगा, जो कि मेरे लिए काफी अच्छा है। तभी जो बिया होता है वो जंप कर जाता है और लूसीफर अपने स्वॉर्ड को जमीन में गाड़ देता है, जिसकी वजह से बिया डायरेक्ट उस स्वॉर्ड के ऊपर गिर जाता है और मर जाता है। लूसीफर बोल रहा होता है मेरे लोगों को हार्म करने का ट्राई करके अगर कोई सोचेगा कि वो बच सकता है तो वो इम्पॉसिबल है। पाई यूनजी बोल रही होती है सबसे पहले तुम्हें जी फैमिली ने धोखा दिया, फिर जी वुजी ने तुम्हें ट्रैप करके मारने का ट्राई किया, अब उनकी फैमिली का एक बच्चा भी तुम्हारे साथ में ये सब करवा रहा है। आखिर तुम उन लोगों से कैसे डील करने वाले हो? लूसीफर बोल रहा होता है मैं पूरी की पूरी जी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लूसीफर सोच रहा होता है जी फैमिली मेरी बहुत ही पुरानी दोस्त थी, इसी वजह से मैंने उनको बहुत ही मौके दे दिए। साथ ही मैं सोचा था कि जी फैमिली बहुत ही छोटा है, उसके ऊपर अटैक कराना, उसे मारना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। इसी वजह से मैंने उसकी बाबा की गई गलतियों को भी नजरअंदाज कर दिया। लेकिन इन लोगों ने सबसे बड़ी गलती कर दी मेरी फैमिली को हार्म करके। मैंने फैंगमिन को सुधरने के बहुत सारे मौके दिए, लेकिन उसने अपना नेचर चेंज नहीं किया। अब मैं जो भी कुछ करने वाला हूँ उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। आगे लूसीफर जी हाउस आ गया होता है। जी चोंग बोल रहा होता है लूसीफर दोनों फैमिलीज की दोस्ती को देखते हुए हमारे बच्चों को जाने दो, मैं तुम्हें यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। लूसीफर बोल रहा होता है मिस्टर जी मैंने आपके लिए इन लोगों को बहुत मौका दे दिया, पर हर बार ये लोग कुछ खतरनाक ही कर रहे हैं और अब आप इस लायक नहीं बचा कि आप खुद को हमारी फैमिली फ्रेंड कह सके। जी चोंग बोल रहे होते हैं मेरी फैमिली में से किसी को तो छोड़ दो। लूसीफर बोल रहा होता है मैं यहाँ पे किसी को भी नहीं छोड़ने वाला, यहाँ पे सभी के सभी मरोगे। फैंगमिंग बोल रहा होता है डैड आपको इसे माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, अभी लॉन्ग वोजांग हमारे कंट्रोल में है, ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हम देते हैं। फैंगमिंग की बातों को सुनकर लूसीफर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है। तभी वहाँ पे होंगी और लॉन्ग वोजांग आ जाते हैं। लूसीफर बोल रहा होता है ग्रैंडपा आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? लॉन्ग वोजांग बोल रहा होता है क्या तुम देख नहीं सकते कि हम लोग को बाहुबली ने धोखा दे दिया है? लूसीफर बोल रहा होता है बाहुबली आखिर तुम धोखा क्यों दे रहे हो, क्या दिक्कत हो गई है? बाहुबली बोल रहे होते हैं मास्टर हम लोग को माफ कर दीजिए, हम लोग लॉन्गचेंग ई फैमिली के मेंबर्स है और हमें ऑर्डर मिला कि हम लोग को जी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। लूसीफर बोल रहा होता है होंगी भी तो तुम्हारी फैमिली से है ना, आखिर तुमने उसको गन पॉइंट पे क्यों रखा है? होंगी बोल रही होती है ई फैमिली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है ईस्ट कोर्टयार्ड और एक है वेस्ट कोर्टयार्ड। मैं ईस्ट कोर्टयार्ड से हूँ, ये लोग वेस्ट कोर्टयार्ड से है। जो ईस्ट कोर्टयार्ड है वो फैमिली का सबसे एल्डेस्ट हाउस था और सारे के सारे इनहेरिटेंस के राइट्स हमारे पास में है, लेकिन मेरे फादर बहुत ही जल्दी मर गए तो थोड़े टाइम के लिए जो राइट्स है वो वेस्ट कोर्टयार्ड के पास में चले गए। और जो हीट है जो कि फिलहाल फैमिली का हेड है वो जी फैमिली का काफी क्लोज रिलेटिव है, वो हमेशा जी फैमिली में पला बड़ा है, इसी वजह से इन लोगों को सपोर्ट करता है। लॉन्ग वोजांग बोल रहे होते हैं होंगी के फादर 8 साल तक मेरे प्रोटेक्शन में थे, पर 8 साल पहले उनसे मेरा रिश्ता टूट गया और उसके बाद ही वो मारे गए। जी चोंग बोल रहा होता है तुम खुद को अच्छा मत दिखाओ, तुम्हें पता है कि तुमने यहाँ पे कितने बुरे काम किए हैं, इसी वजह से तुम्हारे पाँव भी नहीं बचे। लॉन्ग वोजांग बोल रहा होता है जी चोंग तुम कब के मारे गए होते अगर मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई होती। लूसीफर सोच रहा होता है मैं जो ग्रैंडपा का कर्मा जिसकी वजह से उनका पैर काम नहीं करता, उसका रीजन ई फैमिली का वेस्ट कोर्टयार्ड है और ईस्ट कोर्टयार्ड के जो लोग हैं वो इजी को मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। जी वुजी ने जो मुझे फ्यूचर बताया था उसके अंदर होंगी ग्रैंडपा को धोखा नहीं देगी, बल्कि ग्रैंडपा को धोखा देंगे बाहुबली और होंगी इसी वजह से ड्रैगन ग्रुप की ओनर बन जाएगी, क्योंकि मैं ग्रैंडपा को पता चला कि आखिर उनके साथ में कौन है और उनके खिलाफ में कौन है, और मेरे बाद में उनकी विजय सिर्फ होंगी ही होगी जिसको कि वो सब कुछ दे सके। लूसीफर बोल रहा होता है तुम्हारे पास है मेरी फैमिली के 2 लोग हैं, इसी वजह से मैं जी फैमिली के 2 लोगों को जाने दे रहा हूँ, 2 के बदले में 2 को छोड़ना ये बहुत ही फेयर डील है। बाहु बोल रहा होता है यंग मास्टर लग रहा है कि आपको सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है, अभी यहाँ पे आप वो नहीं है जो कि कंडीशन रखेंगे, क्योंकि आपके पास में ऐसी पावर ही नहीं है जो कि आप कंडीशन रख सके। बली बोल रहा होता है हाँ मास्टर आप हार मान लीजिए। तभी लूसीफर उन लोगों की तरफ डैगर फेंकते हुए बोल रहा होता है जिस बंदे ने मुझे लास्ट टाइम धमकी दी थी वह जिंदा नहीं बचा है, तो अगर तुम लोग भी मुझे धमकी दे रहे हो तो सोचो कि तुम लोग के साथ में क्या होगा। हम देते लूसीफर के डैगर की वजह से बाहु के हाथ से डैगर छूट गया होता है, वह लूसीफर अपने पावर का यूज करते हुए होंगी और ग्रैंडपा को अपने पास में कर लेता है। लूसीफर बोल रहा होता है जिस चीज के ऊपर तुम लोग बार्गेनिंग कर रहे थे वो अब हम लोग के पास में आ चुका है। बाहु और बली बोल रहे होते हैं फैंगमिन और जी वुजी तुम लोग मेरे साथ में चलो, हमें यहाँ पे जी फैमिली के लाइनेज को बचाना होगा। वही लूसीफर बोल रहा होता है तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तभी बाहु जी वुजी को पीछे छोड़ते हुए बोल रहा होता है मुझे माफ करना, मुझे यहाँ पे खुद को बचाना है। तभी लूसीफर जी वुजी को गले से पकड़ लेता है। जी वुजी बोल रहा होता है लूसीफर प्लीज मुझे मत मारना, हम लोग बचपन में साथ में बड़े हुए हैं और हम लोगों ने साथ में खेला भी है, मैंने तुम्हारे इज़ू के ऊपर भी गिव अप कर लिया है, प्लीज मुझे छोड़ दो। तभी लूसीफर बोल रहा होता है मैंने तुम्हें मौका दिया था लेकिन तुमने उस मौके को लूज कर दिया। ये बोलते हुए लूसीफर जी वुजी को मार देता है, जो कि देख के फैंगमिन काफी डर गया होता है। बली बोल रहा होता है यंग मास्टर जल्दी चलिए, हम यहाँ पे रुक नहीं सकते हैं। गुस्से में चलाते हुए फैंगमिन बोल रहा होता है लूसीफर तुमने मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करी है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला।
लूसीफर बोल रहा होता है कि तुम मेरे हाथ आ गए ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तभी जीचोंग लूसीफर को पीछे से पकड़ते हुए बोल रहा होता है, फैंगमिन भाग जाओ यहाँ से, तुम हमारी फैमिली के आखिरी वारिस हो, तुम्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। लूसीफर बोल रहा होता है, बुड्ढे छोड़ मुझे। जीचोंग बोल रहा होता है, भले ही तुम मुझे मार दो लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। लोंग वुजांग बोल रहे होते हैं, लूसीफर जीचोंग को छोड़ दो, हम लोगों ने साथ मिलकर बहुत ही काम किया है, इसको ऐसे मारना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। लूसीफर बोल रहा होता है, ठीक है फिर मैं इस मैटर को आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपको यहाँ पे जो भी करना है आप करिए। लोंग वुजांग बोल रहे होते हैं, जीचोंग तुमने यीहाओ को बचाया था और अब मैं यहाँ पे तुम्हें बख्श रहा हूँ और मेरी जान यीहाओ ने बचाई थी तो अब यहाँ पे सबका हिस्सा बराबर होता है। गुस्सा करते हुए जीचोंग बोल रहा होता है, तूने जो भी पाप किए थे उसका भाग तुम अभी तक ढो रहे हो और मैं तुम्हें इसे फ्री नहीं होने दूंगा। ये बोलते हुए जीचोंग अपने सर को पिलो में मार लेता है। वुजांग बोल रहा होता है, ये तुमने क्या किया? सिस्टम बता रहा होता है, आपने जी वूजी को मार दिया और आपको हमें 5 यादव पॉइंट मिलते हैं। जी वूजी को मारने की वजह से आपका एक अल्टीमेट मिशन स्टार्ट हो गया है, आपको अब जी फैमिली के सामने सर्वाइव करना है, लेकिन उसके सामने आपका सर्वाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसी वजह से अगर आप उसके सामने सर्वाइव कर पाए तो आपको 893 पॉइंट मिलेंगे। शॉक्ड होते हुए लूसीफर सोच रहा होता है, क्या 893 पॉइंट्स? अभी तक मैंने जितने भी 93 पॉइंट्स कमाए हैं ये तो उससे भी 20 गुना है। लूसीफर बोल रहा होता है, चाहे जितना भी पैसा और पावर लगाना है लगा दो, लेकिन हम लोग को जी फेमिंग को मारना है। लिनफेंग बोल रहा होता है, तुम्हें तो कहा था ना कि हम लोग फेमिंग को ऐसे नहीं मार सकते। लूसीफर बोल रहा होता है, मैंने कहा ना कैसे भी करके उसको पकड़ना है। लिनफेंग बोल रहा होता है, ठीक है मैं अपने सारी फोर्स को लगा देता हूँ उसको पकड़ने के पीछे। जेनी बोल रही होती है, लूसीफर होता है एक छोटा सा बच्चा है, आखिर तुम उसको जाने क्यों नहीं दे रहे? लूसीफर बोल रहा होता है, वो बच्चा मेरी लाइफ का सबसे बड़ा थ्रेट है, अगर वो एग्जिस्टेंस में रहा तो तुमको वीडियो बना देगा। जेनी बोल रही होती है, वैसे इसका सरनेम जी है ना, इसका मतलब ये उसकी रीइंकार्नेशन है। अगर ये सच में उसकी रीइंकार्नेशन है जिसके बारे में बात कर रही हूँ तो सच में तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। लोंग वुजांग बोल रहे होते हैं, लूसीफर मैंने लाइफ टाइम बहुत सारा काम किया है और अब मैं थक चुका हूँ, मैं कई डिकेड से इस वर्ल्ड को ट्रेवल कर रहा हूँ और मेरे को लोगों को बचाने की काफी अच्छी एबिलिटी है। जी फैमिली का जो ये सेकंड सन है वो बड़ा हुआ काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, ये फ्यूचर में पक्का से तुमसे बदलेगा। हमारा जो किन्लोंग ग्रुप है वो मैं तुम्हें सौंपता हूँ, इससे तुम्हें काफी ज्यादा पावर मिल जाएगी एक वक्त पे खुद को बचाने की। लोंग वुजांग बोल रहे होते, तुम्हें तो पता है कि मैंने जो भी कुछ कमाया है सब कुछ तुम्हारे लिए ही है, चाहे तुम इसका पाइप लगा देना लेकिन खुद को बचा लेना। लूसीफर बोल रहा होता है, आपका शुक्रिया ग्रैंडपा। लोंग वुजांग बोल रहा होता है, अब से होंगजी तुम्हारी असिस्टेंट है, ये हमें तुम्हारे पास में रहेगी तुम्हारी केयर करने के लिए। खुश होते हुए लूसीफर बोल रहा होता है, थैंक यू ग्रैंडपा। होंगी बोल रही होती है, क्लोज होने से ग्रैंडपा का मतलब क्या था? लूसीफर बोल रहा होता है, होंगी तुमने मुझे अपने इन फैमिली के ईस्ट और वेस्ट कोर्टयार्ड के बारे में पहले क्यों नहीं बताया था? होंगी बोल रही होती है, चाहे ईस्ट कोर्टयार्ड की बात हो या वेस्ट कोर्टयार्ड की, ये हमारे इन फैमिली की बात है तो आखिर मैं तुमसे शेयर क्यों करती? लूसीफर बोल रहा होता है, जो ये वेस्ट कोर्टयार्ड वाले हैं उन लोगों ने जी फैमिली को बचा के शो कर दिया कि वो हमारे खिलाफ है और फ्यूचर में हम लोग के खिलाफ में बहुत सारी वॉर्स होने वाली है। सीन चेंज होता है, हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। रोजी डरते हुए बोल रही होती है, मेरे पास है मत आना। तभी वहाँ पे लूसीफर आ जाता है। लूसीफर बोल रहा होता है, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? मियाओ बोल रही होती है, रोजी यहाँ पे काफी डर गई है, इसी वजह से मैं उसको यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा फील कराने के लिए अपने प्यारे प्यारे स्नैक्स से उसको ट्रीट कर रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो इतने प्यारे दिखने वाले स्नैक्स को देख के भी काफी डर रही है। लूसीफर सोच रहा होता है, कोई भी इन स्नैक्स को देखेगा तो डरेगा ही। मास्टर वाला बोल रहे होते हैं, अगर मैं इसके ऊपर स्पेल कास्ट कर दूं तो फिर ठीक हो जाएगी। जेनी बोल रही होती है, आप मरे नहीं। मास्टर वाला बोल रहे होते हैं, मेरा कर्मा बहुत ही अच्छा है और मैंने बहुत ही तरीके से कल्टीवेट भी किया है, अगर तुम लाइफ में अच्छे काम करते हो तो फिर तुम गंदी मौत नहीं मरते। जेनी बोल रही होती है, तो काफी ज्यादा कमाल की बात है। तभी लूसीफर मास्टर वाला को लात मारते हुए बोल रहा होता है, इसकी फालतू बातें मत सुनो, उस दिन जो मरा था वो मेरा बना हुआ पपेट था, मैंने सभी लोगों को एक पपेट बना के दे दिया था वरना मैं भी मरी गया था। ये सभी वो लोग हैं जो कि मुझे फॉलो करते हैं, मैं इन लोगों को तो मरने नहीं दे सकता ना। जेनी सोच रही होती है, इस लाइफ के अंदर लूसीफर काफी ज्यादा चेंज हो चुका है, हालांकि हर लाइफ जितना घटिया तो है लेकिन अपने लोगों की लाइफ की वैल्यू कर रहा है। लास्ट लाइफ के अंदर इसको अपने लोगों की लाइफ से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था। लूसीफर बोल रहा होता है, कोई बात नहीं रोजी, मैं आ चुका हूँ, अब तुम शांत हो जाओ। जेनी सोच रही होती है, 9000 साल बीत चुके हैं लेकिन इसकी एक आदत अभी तक ठीक नहीं हुई। रोजी बोल रही होती है, मुझे काफी डर लग रहा है लूसीफर, क्या तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रह सकते हो? लूसीफर बोल रहा होता, तुम सभी लोग वापस चले जाओ, मैं थोड़ी देर रोजी के साथ में रह के आ जाऊंगा। फिर जेनी वहाँ जाने लगती है। जाते हुए जेनी सोच रही होती है, मुझे काफी गुस्सा आ रहा है, मैं इसको मार डालूंगी। अगर उस कैप्टन डुंगू ने दिक्कत नहीं करी होती तब तो मैं अभी तक इसको मार चुकी होती, पर यहाँ पे सारी प्रॉब्लम खत्म होने के बाद में मैं इसको नहीं छोड़ने वाली। तभी रोजी लूसीफर को किस कर लेती है। रोजी बोल रही होती है, लूसीफर मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगी। लूसीफर सोच रहा होता है, देख के लग नहीं रहा था कि रोजी कभी इनिशिएटिव लेगी,
बाहर से तो ये काफी ज्यादा काम लग रही थी, लेकिन सच में अंदर से ये मॉन्स्टर निकली। सच में इसी बिजनेस करने में ही नहीं बल्कि स्कीमिंग करने में भी काफी ज्यादा अच्छी है। फिर हम देखते हैं वहाँ पे उन दोनों के बीच में सिस्टम स्टार्ट हो गया होता है। तभी वहाँ पे लूसीफर के फोन पे कॉल आता है। लूसीफर बोल रहा होता है, क्या कोई पकड़ा गया? कल तुमने मुझे बहुत सारे कॉल किए थे, लेकिन रात को मैं काफी ज्यादा थक गया था, इसी वजह से मैं सो गया। तभी लूसीफर बोल रहा होता है, क्या तुम फंस गए हो? रुको, तुम्हारी हेल्प करने के लिए मैं आ रहा हूँ। रोजी उठते हुए बोल रही होती है, लूसीफर क्या हुआ? लूसीफर बोल रहा होता है, कल मेरे कहने की वजह से लिनफेंग जी फैमिली के लोगों को चेस कर रहा था, लेकिन अब उसे किसी ने मारा है और पकड़ लिया है। अब मुझे जाके इसे सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने अपने किल्लो ग्रुप की कुछ फीमेल बॉडीगार्ड्स को तुम्हारे लिए रख दिया है। अगर तुम कहीं भी बाहर जाओ तो तुम्हें उन लोगों को साथ में लेके जाना है। तभी लूसीफर बैट को देखता है तो वो बोल रहा होता है, तो रेड हो गया है, इसका मतलब ये तुम्हारा पहली बार था। रोजी बोल रही होती है, मैं जियाओचन के साथ में सिर्फ रहती थी, लेकिन हम दोनों अलग कमरे में रहते थे। लूसीफर बोल रहा होता है, ठीक है फिर मैं वेट करना, मैं जल्दी वापस आऊंगा। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लिनफेंग को, जिसको बांध के रखा गया होता है। तभी वहाँ पे लूसीफर टकला मास्टर बाकी सारे लोगों को लेके आ गया होता है। टकला मास्टर बोल रहा होता है कि ये कौन बेवकूफ है जिसने कि यंग मास्टर के बंदे को पकड़ने का ट्राई किया है, क्या तुम्हें जियानचेंग में नहीं रहना? हम देखते हैं ये बंदा होता है हेवली रैंकिंग का नाइट मास्टर चीफ फेंगजियो। फेंगजियो बोल रहा होता है, जी फैमिली के सेकंड ईयर मास्टर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, तो उनको प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी थी। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ता मैं करता, और उसी वक्त तुम्हारे लोग मेरे सामने आ गए और इसने रुकने से मना कर दिया, इसी वजह से मैंने इसको बांध दिया। मैं तुमसे बस यही बोल रहा हूँ कि फाइट मत करना, क्योंकि अगर तुमने फाइट की तो तुम हार जाओगे। मास्टर वाला और मास्टर टकला बोल रहे होते, बना तो काफी एरोगेंट है। लूसीफर बोल रहा होता है, इसने लिनफेंग को सिर्फ 3 मूव के अंदर हरा दिया है, तो इसका मतलब इसकी जो एबिलिटी है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो लगता है इस बंदे से डील करने के लिए मुझे आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि बाकी हमारी टीम में कोई भी इतना कैपेबल नहीं है। फेंगजियो बोल रहा होता है, तुम्हारा वेपन एक लॉन्ग वेपन है, वही मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ, मैं तुम्हारे पास आके तुम्हें काफी आराम से हरा सकता हूँ। तभी फेंगजियो अपने पास में से डगर निकालता है, लूसीफर के ऊपर फेंक देता है। फेंगजियो बोल रहा होता है, मैं तुम्हारे काफी करीब आ चुका हूँ, तुमने मेरे ऊपर अटैक करने का मौका खो दिया। जैसे अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है, लूसीफर अपने स्पेयर का यूज करते उसके अटैक को रोक लेता है। लूसीफर बोल रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है मैं बस लॉन्ग रेंज अटैक ही कर सकता हूँ? मेरे पास में बहुत सारी टेक्निक्स है। फिर लूसीफर अपने डैगर निकालते हुए फेंगजियो के ऊपर नीचे से अटैक करता है। उसके अटैक को डॉज करते हुए फेंगजियो बोल रहा होता है, तुमने मेरे ऊपर स्नीक अटैक करके बहुत ही बड़ी गलती करी है, क्योंकि मैं अब तुम्हारे ऊपर अपने डैगर से अटैक करूंगा। ये बोलते हुए बहुत सारे डैगर से लूसीफर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लूसीफर उसके सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। फेंगजियो बोल रहा होता है, तो स्पीड स्टेप टेक्निक है और इस बंदे ने काफी तरीके से इसको मास्टर भी कर रखा है। हम देते हैं लूसीफर फेंगजियो के काफी ज्यादा पास में आ गया होता है। लूसीफर बोल रहा होता है, अब तुम नहीं बचने वाले, लेकिन तभी लूसीफर अपने डैगर का यूज करते हुए फेंगजियो के अटैक को रोक देता है। जेनी बोल रही होती है, ये बंदा तो काफी ज्यादा पावरफुल है, इसने लूसीफर को फुल पावर अटैक को एक हाथ में ही रोक दिया। मैं ये बात बोल सकती हूँ कि हमारी रैंकिंग में टॉप का मास्टर है। हम देते लूसीफर के हाथ से उसका स्पेयर छूट गया होता है। लूसीफर सोच रहा होता है, इस बंदे के मूव तो काफी तेज है, अगर ये बंदा मेरे साइड में आ जाता तो मेरे तो काफी अच्छा हो जाता। फाइट करते हुए लूसीफर बोल रहा होता है, तुम्हें वाटर पॉइंट के ऊपर अटैक नहीं कर रहे हो, तुम्हें देख के साफ साफ पता चला कि तुम मुझे मारना नहीं चाहते, तुम्हारे पास में इतनी कमाल की एबिलिटीज है, तो आखिर तुम जी फैमिली के लिए काम क्यों कर रहे हो? अगर तुम दुनिया में बाहर निकलोगे तो तुम काफी कुछ अचीव कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे तुम मुझे फॉलो कर सकते हो, हम साथ में काफी कुछ अचीव कर सकते हैं। फेंगजियो बोल रहा होता है, अब मुझे पावर और बाकी सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुमसे यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर वो फाइट को स्टॉप करते हुए बोल रहा होता है, आज के लिए हम लोगों ने बहुत फाइट कर ली है, तुम अपने आदमियों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। तभी लूसीफर लिनफेंग की रस्सी काट देता है। लूसीफर बोल रहा होता है, ये मेरे लोग नहीं है बल्कि मेरे साथी है। सिस्टम बोल रहा होता है, आपको यहाँ पे नया मिशन मिल रहा है, आपको फेंगजियान को अपना लॉयल डॉग बनाना है। जब उसकी लॉयल्टी 100 पॉइंट पे पहुंच जाएगी तब आपको 10 तियानजो पॉइंट्स मिलेंगे, साथ ही आपको उसके हर एक फाइटिंग स्टाइल की एबिलिटी मिल जाएगी। लूसीफर बोल रहा होता है, हम यहाँ से इतनी जल्दी नहीं जा सकते, तुम मुझे काफी अच्छे लगे, क्या तुम मेरी टीम को ज्वाइन करोगे? फेंगजियो बोल रहा होता है, मैं तुम्हें मना कर दिया है, यहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मैंने बोला ना कि मेरा दिल अब इस दुनिया से भर चुका है। मैं मानता हूँ कि मेरे पास में फाइटिंग पावर है, लेकिन मुझे भी फाइट करने का कोई मन नहीं कर रहा है, इसी वजह से मैं किसी भी चीज में तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। लूसीफर बोल रहा होता है, तुम्हारा फाइट करने का इसी वजह से